हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है शिला प्रभुपाद लीलामृत कथा में। शिला प्रभुपाद लीलामृत कथा को प्रारंभ करने के पूर्व हम लोग शिला प्रभुपाद के श्रीमद् भागवत में से एक श्लोक और तात्पर्य पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। ये श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय का 27वां श्लोक है। अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। यो यस्वाकत्परतो वेह जातिर्निर्वेद आत्मवान तदीकृत्वा हरि गेहात् व्रजे सत्स नरोत्तमम्। अपने आप से या दूसरों के समझाने से जो व्यक्ति जाग जाता है और इस भौतिक जगत की असत्यता तथा दुखों को समझ लेता है तथा अपने हृदय के भीतर निवास करने वाले श्री भगवान पर पूर्णतया आश्रित होकर घर त्याग देता है, वह निश्चित ही उत्तम कोटि का मनुष्य है। तात्पर्य, अध्यात्मवादी की 3 श्रेणियां हैं। धीर अर्थात वह जो पारिवारिक संगति से दूर रहने के कारण विचलित नहीं होता। दूसरा, सन्यासी जो निराश भावना के कारण विरक्त जीवन बिताता है। तीसरा, निष्ठावान भगवत भक्त जो श्रवण तथा कीर्तन द्वारा ईश चेतना जगाता है और हृदय में वास करने वाले श्री भगवान पर पूर्णतया आश्रित रहकर गृह त्याग कर देता है। भाव यह है कि भौतिक जगत में निराश भावना में जीवन के पश्चात संन्यास आत्म साक्षात्कार के मार्ग का प्रथम सोपान हो सकता है, किंतु मुक्ति मार्ग में वास्तविक सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब मनुष्य उन भगवान पर पूर्णतया आश्रित रहने का अभ्यास कर लेता है जो परमात्मा रूप में प्रत्येक के हृदय में स्थित रहते हैं। वह भले ही घर के परे गहन अंधकार में जंगल में क्यों न रहे, किंतु धीर भक्त अच्छी प्रकार जानता है कि वह अकेला नहीं है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव अपने सच्चे भक्त के साथ रहते हैं और किसी भी विषम परिस्थिति में उसकी रक्षा करते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध भक्तों की संगति में श्री भगवान के पवित्र नाम, रूप, लीलाओं, पार्षदों आदि का श्रवण तथा कीर्तन करते हुए घर पर ही भक्ति का अभ्यास करे और यह अभ्यास उसकी निष्ठा के अनुसार उसमें ईश चेतना जगाने में सहायता करती है। जो व्यक्ति ऐसे कार्यों द्वारा भौतिक लाभ चाहते हैं वह कभी भी श्री भगवान पर आश्रित नहीं रह सकता। यद्यपि श्री भगवान हर एक के हृदय में वास करने वाले हैं, नहीं उन लोगों को श्री भगवान कोई निर्देश देते हैं जो इस प्रकार के भौतिक लाभ के लिए श्री भगवान की पूजा करते हैं। ऐसे भौतिकवादी भक्तों को श्री भगवान भौतिक लाभ का वर दे सकते हैं, किंतु वे कभी भी उत्तम कोटि के पुरुष के स्तर को प्राप्त नहीं कर पाते, जैसा कि ऊपर बताया गया है। विश्व के इतिहास में विशेष रूप से भारत में ऐसे निष्ठावान भक्तों के अनेक उदाहरण पाए जाते हैं और वे सब आत्म साक्षात्कार के पथ में हमारे मार्गदर्शक हैं। महात्मा विदुर ऐसे ही एक महान भक्त हैं और आत्म साक्षात्कार के लिए हमें उनके कमल सदृश चरण चिन्हों का अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा। तो ये श्रीमद् भागवत के 13वें स्कंद का श्लोक है, धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। धृतराष्ट्र जो विदुर जी द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के बाद घर का त्याग करते हैं, उस समय का यह वर्णन है। और प्रभुपाद जी परपट में अलग अलग प्रकार के भगवान के भक्तों की श्रेणियां बता रहे हैं। धीर, सन्यासी और निष्ठावान भक्त। धीर उसे कहते हैं जो पारिवारिक संगति से दूर रहने के कारण विचलित नहीं होता, और सन्यासी वो है जो निराश भावना के कारण विरक्त जीवन बिताता है, और निष्ठावान भक्त वो है जो भगवान की
कृपा पर संपूर्णतः आश्रित रहकर, चाहे घर में रहे या घर के बाहर रहे, भगवान के भजन में लग जाता है। और जैसे कि प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा धीर पुरुष संसार में किसी भी विषम परिस्थिति में हो या अच्छी परिस्थिति में हो, उसे सदैव भगवान का स्मरण होता है, और इस भगवान के स्मरण हेतु उसे कभी भी भगवान के किसी जगह पर ना होने का अनुभव नहीं होता। हर जगह भगवान को देखता है वो, और भगवान को देखने की वजह से उसको कभी भी किसी चीज का भय नहीं रहता। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भले ही वह अपने घर के परे गहन अंधकार में जंगल में क्यों न रहे, किंतु धीर भक्त अच्छी तरह जानता है कि वह अकेला नहीं है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव अपने सच्चे भक्त के साथ रहते हैं। और जब तक इस प्रकार की भावना हमें नहीं आएगी, तब तक हमें निर्भयता नहीं आ सकती। निर्भयता यानी कि संसार में डर उस व्यक्ति को होता है जिसको भगवान का आश्रय प्राप्त नहीं हुआ है। जिसको भगवान का आश्रय प्राप्त हुआ है उसके लिए भय समाप्त हो जाता है। संसार में प्राय अधिकांश लोग भय से ग्रस्त हैं, और भय किस लिए है कि हमारे पास जो चीज़ें हैं वो कहीं खराब ना हो जाए, राइट, और हमें जो मिलने वाला है कहीं वो हमसे छूट ना जाए। इसीलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, योगक्षेमं वहाम्यहम् सततं कीर्तयन्तु मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आप अगर LIC का नारा देखेंगे तो यही नारा है LIC का, योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसका अर्थ ये है कि आपके पास जो है मैं उसकी रक्षा करूंगा, और आपकी जो कमी है उसको मैं पूरा करूंगा। यानी कि भगवान हमारे पास जो चीज़ें रखी हुई हैं उनकी रक्षा करेंगे और उसको प्रोटेक्ट करेंगे, और जो हमारे पास कम है उसको पूर्ण करेंगे भगवान। इस प्रकार का जिसको विश्वास है उसे श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा शब्दे विश्वास पहले सर्व कर्म कृत होए। चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, श्रद्धा का अर्थ है सिर्फ भगवान का ठीक ठीक से भजन करने मात्र से मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये विश्वास होना, ये से श्रद्धा कहते हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने हम सबको भगवान के नाम कीर्तन का विधि दिया है। तो अभी कोई बोलेगा 2 घंटा इतना कीर्तन, 2 घंटा चैंटिंग करने का, 2 घंटे में तो बहुत कुछ काम कर सकते हैं, घर का, गृहस्थी का, संसार का, ऑफिस का, यहाँ का, वहाँ का। तो अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार सोचता है कि मैं 2 घंटा बचा लूंगा भगवान का नाम जब छोड़ के, आप देखेंगे प्राय वो जीवन में अपना बहुत सारा समय बर्बादी करता है। क्योंकि जो काम आपका 10 मिनट में होने वाला है, अगर वो भगवान की कृपा नहीं होगी तो उसके लिए 10 घंटे लग जाएंगे आपको। लेकिन अगर भगवान की कृपा होगी, जो काम आपका 10 मिनट 10 घंटे का है, वो भगवान अगर आपके ऊपर कृपा करे तो 10 मिनट में पूरा हो सकता है, राइट। क्योंकि हमको बुद्धि देने वाले भी वही है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च। भगवान हम सबके हृदय में बैठे हुए हैं, और हम सबके हृदय में बैठकर देखते रहते हैं कि ये क्या करना चाहता है, इसकी क्या इच्छा है। वो देखते हैं कि ये मेरा भजन करना चाहता है तो मैं इसकी सहायता करूंगा, और अगर मेरा भजन नहीं करना चाहता है, अपने आप को अगर कर्ता समझ रहा है और ये सोचता है कि मेरे किए बगैर होगा नहीं ये काम, तो भगवान उसके लिए बहुत ही दुर्लभ है, प्राप्त नहीं हो सकते उसको। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा सारा जीवन चलायमान है, कार्यान्वित होता है भगवान की कृपा से। बिना भगवान की कृपा से ये शरीर ठीक से काम करना बंद कर देगा। बिना भगवान की कृपा के हमारा मन जो अभी स्टेबल है अनस्टेबल हो सकता है, राइट। इसलिए शास्त्रों में मंत्र दिया गया है। मंत्र यानी कि जो मन को तारता है, जो मन को शांत करता है। अब सोचिए, किसी व्यक्ति का अगर मन शांत नहीं है तो कैसे काम कर सकता है? वो बैठा है पढ़ाई करने के लिए, लेकिन दिमाग उसका है मोबाइल पे। हरे कृष्णा,
राइट। या फिर ऑफिस में बैठा है लेकिन सोच रहा है छुट्टी कब होगी, तो वो कैसे काम कर सकता है ऑफिस में शांति से बैठ के। इसीलिए इवन भौतिक स्तर पे भी अगर हमको कार्य करना है तो स्टेबल माइंड चाहिए, स्टेबल मन प्राप्त करने के लिए भगवान की कृपा चाहिए। इसीलिए जो व्यक्ति सर्वस्व अपना भगवान के ऊपर समर्पित कर देते हैं उनके लिए भगवान बड़ी आसानी से प्राप्त होंगे, और ये मौका हमको रोज मिलता है। अब हमारे ऊपर है कि हम जप करना चाहते कि नहीं करना चाहते हैं। अगर हम रोज 2 घंटा जप करेंगे तो हम में से कई लोगों को लग सकता है कि अरे 2 घंटा बर्बाद हो रहा है, लेकिन वो 2 घंटा मतलब दुनिया का सबसे बड़ा शक्ति आप प्राप्त कर रहे हैं। सोचिए, संसार के मालिक, इस विश्व को बनाने वाले भगवान, वो स्वयं आपका साथ देने वाले हैं। अभी वो आपको मार्गदर्शन करेंगे कि तुम्हें जीवन में क्या करना है नहीं करना है। तो इससे बड़ा मार्गदर्शन और क्या हो सकता है। लोग मार्गदर्शन पाने के लिए कोई कोचिंग क्लास लगाते हैं, किसी मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाते हैं, किसी नेता के पास जाते हैं, किसी फलाना फलाना व्यक्ति के पास जाते हैं। लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा मार्गदर्शक कौन है? वो है भगवान। और जो व्यक्ति उनका मार्गदर्शन नहीं लेता है तो फिर इससे बड़ा मार्गदर्शन और कहाँ मिलेगा उसको। वो चूक रहा है ना मार्गदर्शन लेने से। इसलिए जो नियमित रूप से जाप नहीं करते हैं वो लोग मिस कर रहे हैं अपने जीवन में सबसे बड़ा मार्गदर्शक। भगवान हम सबके सबसे बड़े मार्गदर्शक है। भगवान अपने नाम के माध्यम से हमसे सबसे इस कलिकाल में जोड़ रहे हैं। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। इस युग में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने का सरल माध्यम है भगवान का नाम कीर्तन। स्पेशली जो प्रभुपाद ने हमको इंस्ट्रक्शन दिए हैं 16 राउंड्स, जो हम लोग 16 माला करते हैं रोज। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस 16 माला के माध्यम से हम भगवान को दिखाते हैं कि हमें आपका मार्गदर्शन चाहिए। आप कृपया हमें गाइडेंस दीजिए, हमारे साथ रहिए। और इसीलिए आप रामायण की लीला में देखेंगे, विभीषण जो रावण के भाई थे, विभीषण को रावण ने निकाल दिया था राज्य से, राइट, बर्खास्त कर दिया था। और रावण सोच रहा था कि मुझे किसी के गाइडेंस की जरूरत नहीं है, मुझे विभीषण की भी जरूरत नहीं है, और मुझे राम की तो पक्का जरूरत नहीं है, डेफिनेटली, राइट। अब इतना बड़ा साम्राज्य और इतनी बड़ी संपत्ति, धन, सब कुछ उसके पास होते हुए भी अंत में राजा कौन बना? विभीषण बना कि नहीं? जबकि विभीषण को उसने राज्य से निकाल दिया था, ये सोचकर कि विभीषण का गाइडेंस लेके क्या करूंगा मैं, मुझे उसका गाइडेंस नहीं चाहिए। मुझे मेरा जो बाकी अभक्त हैं, उसके जो जो भी चेले चपाटे थे, वो सोचता था कि ये लोग जो मार्गदर्शन दे रहे, मेरा मन जो मार्गदर्शन दे रहा है वही मेरे लिए संपूर्ण है। लेकिन वो भूल गया था कि सबसे बड़ा मार्गदर्शन भगवान का मार्गदर्शन होता है। इसीलिए जो व्यक्ति राज्य से बर्खास्त हुआ था, जो पूरी तरह से रेफ्यूजी बन के घूम रहा था, राइट, अंत में वो लंका का राजा बन गया और रावण को सब कुछ अपने हाथ से गंवाना पड़ा। क्यों? सिर्फ अगर भगवान सलाह मशवरा दे रहे थे, अगर वो उसको ले लेता, भगवान के नाम का जाप करता, तो उसके लिए संपूर्ण राज्य सामने प्रकट था कि लो भाई, ये राज्य तुम्हारा है, राइट। जैसे एक बार रावण भ्रमण करते करते नारद मुनि से मिले थे, तो नारद मुनि से उन्होंने मिलते ही बोला कि नारद, आप मुझे आध्यात्मिक विद्या सिखाइए जिससे मैं अमर हो सकता हूँ। तो नारद मुनि बोले कि ऐसे तो नहीं होता है ना कि आप कहीं भी मिल जाए और मैं आपको सिखा दूँ विद्या। सांसारिक विद्या सीखने के लिए भी स्कूल में जाना पड़ता है, कॉलेज में जाना पड़ता है, पाठशाला में बैठना पड़ता है, टाइम टेबल में जाना पड़ता है, वो भी क्लास खत्म होने के बाद जाके बैठने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है। जब क्लास चल रही है तभी जाके बैठना होता है। सांसारिक भौतिक चीज़ों को सीखने के लिए भी आपको गुरु के पास जाना पड़ता है, वो भी एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर वातावरण में। तो आप किसी आध्यात्मिक शिक्षा को लेने के लिए रास्ते में खड़े होते बोल सकते हो क्या शिक्षा दे दो? तो बोले कि ऐसे नहीं दे सकता, आपको पहले शरण आना पड़ेगा और आपको मैं फिर सूत्र बताऊंगा कि अमर होने का सूत्र क्या है। तो बोले कि देखो, अमर होने के लिए आपको सिंपल एक चीज़ करनी है, वो है भगवान राम का नाम लेना है। बोलो राम, बोलो हरे कृष्ण। जैसे उसने सुना कि राम बोलो,
राइट, चिढ़ गए हो। और अब देखिए, इसको कहते हैं हमको प्रोडक्ट चाहिए लेकिन प्रोसेस फॉलो नहीं करना है। जानते हैं ना, प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट अगर पाना है तो उसको पाने के लिए प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा ना। संसार में हर जगह ये विधि है। आपको कुछ अच्छा चाहिए तो आप ऑफिस में जाते, काम करते, धन कमाते हो, खरीद के लेके आते, राइट। आपको अच्छा हेल्थ चाहिए तो आप टाइम पे विश्राम करते हैं, बॉडी को रेस्ट कराते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, मेहनत करते हैं, राइट। आपको अच्छे रिश्ते चाहिए तो फिर रिश्तों में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, टाइम देते हैं, सेवा करते हैं। हर जगह संसार में कोई भी अच्छी चीज़ प्राप्त करनी है तो उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। अच्छी फसल चाहिए किसान को तो उसको खेत में काम करना पड़ेगा 4 महीने ठीक से, तब ना जाके दिवाली के टाइम में फसल उगेगा। खेत में काम ही नहीं किया है तो फसल कैसे आएगा। हर जगह, हर संसार में हर चीज़ को प्राप्त करने के लिए मेहनत दिया गया है, प्रोसेस दिया गया है। तो रावण को ये सब करना नहीं था। हाँ, और उसके पहले जब उसने पूछा था रावण रावण ने नारद जी को, नारद बोले थे कि बताऊंगा नहीं, तो उसने अपना तलवार निकाला था। उसके पास एक तलवार था, चंद्रहास तलवार। तो तलवार से नारद मुनि को मारने की कोशिश किया उसने। तो नारद मुनि को मार रहा था तो तलवार उनके शरीर से आर पार जाता था। क्योंकि नारद मुनि का शरीर थोड़ी ना भौतिक शरीर है हमारे जैसा। नारद मुनि का शरीर क्या है, चिन्मय है, आध्यात्मिक है। तो तलवार जब आर पार जाता था तो वो कंफ्यूज हो गया, बोला अरे बाप रे। तो फिर नम्र हो गया, बोला अभी बता दो, अभी मैं शरण आता हूँ। तो असुर लोग कैसे होते हैं, 10 मिनट के अंदर अपना रंग बदल देते हैं। दादागिरी कर सकते हैं तो शेर के जैसे बन जाएंगे। उनको समझ में आता है कि इधर दादागिरी नहीं चलेगी, चूहे बन जाते हैं। लेकिन किसके लिए, वो भी भौतिक लाभ के लिए। और जो विधि दिया था नारद मुनि ने, बोले राम का नाम लो, वो नहीं लेना था उसको। गुस्सा हो गया, बोला तो राम का नाम तो कतई नहीं ले सकता मैं। भले मैं मर जाऊं, अमर ना हो चलेगा, लेकिन मैं राम का नाम नहीं ले सकता। तो संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको अगर आप बोलेंगे भगवान का नाम जप करो खुश हो जाओगे, तो वो बोलेंगे आपको भले मैं खुश नहीं होऊंगा चलेगा, लेकिन मैं राम का नाम नहीं लूंगा। तो ये लोग छोटे छोटे रावण हैं। उनको पता है कि भगवत नाम प्राप्त करने से हम खुश हो सकते हैं, जीवन में आनंद हो सकते हैं। नहीं, हमको नहीं लेना है। हम ऐसे दुखी रहना चाहते हैं, क्यों? नहीं, हमारा अहंकार इतना इतना भयानक है, हमारा अहंकार की, उस अहंकार के बल पर हम यू नो भगवान का नाम कतई ले नहीं सकते। मतलब इतना ईगो है। तो इसीलिए शास्त्रों में विधि दी गई है। शास्त्रों में क्या, कहीं भी कुछ भी चाहिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के नहीं मिल सकता। और स्पेशली आध्यात्मिक के लिए तो पक्का मेहनत करना ही पड़ेगा, खून पसीना बहाना पड़ेगा, राइट। सांसारिक चीज प्राप्त करने के लिए कितना पसीना बहाना पड़ता है। तो अभी आपको अमर होना है, इस भौतिक जगत से निकलकर आध्यात्मिक जगत में जाना है, तो कितना बड़ा कार्य है ये, कि इसके लिए मेहनत नहीं लगेगा। ऐसे ही हो जाएगा बैठे बैठे, नहीं होगा ना। और जिनको मेहनत करने का आदत नहीं लगेगा वो लोग नहीं पार कर सकते माया को। माया बहुत दुस्तर है, कठिन है। उसको पार करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। सो दैट्स हाउ प्रभुपाद जी 1966 और 65 के आसपास ये संघर्ष प्रारंभ किए हम सब की तरफ से, ताकि हम सब लोग इस भवसागर को पार करके उन भगवान के धाम में जा सके। तो हम लोग लास्ट टाइम श्रील प्रभुपाद लीलामृत में, जहाँ तक मुझे याद है, ये 6ठा अध्याय है। और 6ठे अध्याय में हम लोग वहाँ तक पहुँच गए थे जहाँ पर श्रील प्रभुपाद डेविड के साथ रह रहे थे बावरी में। और बावरी में वो 3 टाइम लेक्चर ले रहे थे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। भगवद गीता की और कथा चल रही थी। पहले डॉक्टर मिश्रा के अपार्टमेंट में रहे थे, जैसे हमने पिछले अध्याय में देखा था, 5वें अध्याय में। और 6ठे अध्याय में आते आते हमने देखा कि प्रभुपाद जी वहाँ से डॉक्टर मिश्रा के अपार्टमेंट से, जब उनके अपार्टमेंट में चोरी हुआ, मतलब पहले डॉक्टर मिश्रा के अपार्टमेंट में थे, फिर वहाँ से कुछ ब्लॉक दूसरे एक रूम में रहने के लिए चले गए। फिर उस रूम में चोरी हो गया, तो फिर प्रभुपाद वहाँ से निकलकर बावरी में आए, जहाँ पर इन सब भयानक नशा करने वाले, जुआ खेलने वाले, सब ये सब भयानक लोगों के बीच में प्रभुपाद जी रह रहे थे।
जहाँ लोग रास्ते में गिरे हुए हैं, ड्रग्स लेके, शराब पी के, जिनका कोई घर नहीं है, ऐसे ही। और ऐसे वातावरण में प्रभुपाद जी वहाँ पे रहते हुए भी इन सब के लिए प्रोग्राम चला रहे थे, 3 टाइम लेक्चर चला रहे थे, कथा कीर्तन प्रसाद बट रहा था। और उसी समय शिल प्रभुपाद उनको, या तो प्रभुपाद ने उस समय इंडिया में कई बार लेटर लिखते थे मदद के लिए, कि आप जो फंड है वहाँ से रिलीज कीजिए, गवर्नमेंट को लिखते थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। पदमपत सिंघानिया जो वहाँ के इंडिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, वो प्रभुपाद जी को कुछ लक्ष्मी भेजना चाहते थे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भेज नहीं रही थी, अनेक अनेक कारण देकर कि अभी फॉरेन एक्सचेंज में सुटेबल टाइम नहीं है भेजने का, या फलाना फलाना जो भी कारण दे रहे थे। तो उसी समय प्रभुपाद जी ने और एक लेटर लिखा। जब वो 22nd सॉरी यहाँ पे डेविड के साथ रहते हुए उस लॉफ्ट में जब कथा कीर्तन कर रहे थे, तो प्रभुपाद को लग रहा था कि डेविड पहला डिसाइबल बनेगा अपना, और ये आगे मूवमेंट को लेके जाएगा, अमेरिका का पहला डिसाइबल। तो प्रभुपाद जी ने एक लेटर लिखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई को, ये रिक्वेस्ट करते हुए कि जो उनका लक्ष्मी है, जो स्पॉन्सर भेजने वाले हैं उधर से, इसको प्लीज़ रिलीज़ कर दीजिए। और पदमपत सिंघानिया जो पहले रेडी नहीं थे उनके प्लान के लिए, वो कह रहे थे कि मेरे हिसाब से मंदिर बनाओ, ऐसे स्ट्रक्चर बनाओ, ऐसे बनाओ। प्रभुपाद कहे कि अभी उतना सब टाइम नहीं है बनाने के लिए, हम फटाफट जो भी जैसे मंदिर बनेगा उसको लेकर स्टार्ट कर देते हैं, फिर आगे मंदिर बड़ा बनाएंगे। तो आपने सुना था पहले भी, पदमपत सिंघानिया उतने रेडी नहीं थे उनके प्लान के लिए प्रभुपाद के। फिर भी प्रभुपाद को उम्मीद थी कि चलो पदमपत सिंघानिया मान जाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले लक्ष्मी तो रिलीज करे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज नहीं कर रही थी लक्ष्मी। फिर प्रभुपाद का सपना था कि इस्कॉन का पहला मंदिर वहां से बने, न्यूयॉर्क से। फिर प्रभुपाद जी ने एक्चुअली क्या किया, लेटर लिखा और वेट किया। उसके 1 महीने बाद लेटर का रिप्लाई आया आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। और उस रिप्लाई में लिखा था, इंडियन एम्बेसी जो रहती है वॉशिंगटन में, वहाँ से उनको रिप्लाई आया। और ये फाइनेंस मिनिस्टर ने लेटर लिखा था इंडिया के, और उसमें उसने क्लियरली लिख दिया था कि एक्चुअली हम लोग मदद नहीं कर सकते, राइट। तो प्रभुपाद को प्राय ये आदत था ना सुनने का, और प्रभुपाद ऐसे सरप्राइज नहीं होते थे कि अरे ना बोल दिया। अभी हमको अगर एक बार ना आ गया तो फिर हम लोग बोलते खत्म जिंदगी, राइट। लेकिन जिसका भगवान के ऊपर विश्वास है, उसको अगर रिप्लाई आए या नहीं आए, वो अपना कंटिन्यू था उनका रूटीन, भगवदगीता का कथा लेना, कीर्तन लेना, राइट। और उसी समय उसको बोलो ना जरा दूर जाके बात करे थोड़ा, उसको बोलो वो गोडाउन के अंदर जाओ। और एक्चुअली क्या हुआ, उसके कुछ समय बाद, लगभग और 1 महीने बाद, 1 महीने बाद बैंक से एक लेटर आया, और उसमें लिखा था कि आप अपना रिक्वेस्ट वापस सबमिट कीजिए। तो आपको मालूम है सरकारी काम कैसे होता है, एप्लीकेशन भरो, फिर रिप्लाई नहीं, फिर एप्लीकेशन भरो, फिर बोलेंगे कल आओ, परसों आओ, सरकारी काम। तो एक्चुअली भागवत के पंचम स्कंद में लिखा हुआ है कि किस प्रकार के क्लेश जीव को संसार में मिलते हैं। सरकारी अधिकारी से अगर आपको पाला पड़ जाए, हरे कृष्णा, डॉक्यूमेंट के लिए ऑफिस के चक्कर काटिए, पैन कार्ड के लिए, आधार कार्ड के लिए, पासपोर्ट के लिए, वीज़ा के लिए, बस आपको सारा भौतिक जगत का सुंदरता कितना है समझ में आएगा। लाइन में खड़े रहिए महीनों महीना, पासपोर्ट के लिए, वीज़ा के लिए, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, राइट। तो जिसको अनुभव है वो समझ सकता है कि इसमें कितना कष्ट होता है। तो उन्होंने कहा कि आप वापस लेटर लिखिए, राइट। और फिर 1 महीना चला गया, फिर कोई रिप्लाई नहीं। और उधर से, इंडिया से, उनके गुरु भाई थे एक, श्रील प्रभुपाद जी के, उन्होंने लेटर लिखा श्रील प्रभुपाद को
और लेटर में लिखा कि आप इंडिया वापस आ जाइए, राइट। प्रभुपाद जी यहाँ से लेटर लिख रहे थे, मदद करो, उधर से लेटर आ रहा था आप इंडिया वापस आ जाओ। तो उसने एक लेटर लिखा एक जन ने, और वो कहने लगा कि आप इंडिया आ जाओ और हम लोग यहाँ से फिर कोशिश करते हैं ना गवर्नमेंट से पैसा रिलीज करने का, राइट। परंतु प्रभुपाद अभी इस समय अमेरिका छोड़ नहीं सकते थे, कितनी मुश्किल से आए थे और कितना मुश्किल से दो चार लोग जुड़े थे और थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ इधर उधर रह रहे थे। वापस यहाँ से चले जाना, वापस आना, वापस कौन देगा पैसे जाने का आने का। हालांकि इंडिया स्टीमशिप कंपनी थी, लेकिन जाना आना ही इतना खतरनाक था। आते समय प्रभुपाद कैसे बचे थे, 2 बार हार्ट अटैक से बचे थे आते समय। तो जाने का तो प्रश्न ही नहीं था। प्रभुपाद बोले अभी इस समय तो मैं नहीं जा सकता। तो उन्होंने उस समय प्रभुपाद जी ने एक लेटर लिखा सुमति मुरारजी को, और उन्होंने लेटर लिखा कि मैं अभी इंडिया नहीं आना चाहता हूँ इस समय, स्पेशली इसलिए रिटर्न नहीं आना चाहता हूँ क्योंकि मेरा अभी अमेरिका में 3 बार एड्रेस चेंज हो चुका है। और अगर मेरा कोई डॉक्यूमेंट आया इंडिया से, क्योंकि मैं जाऊंगा वापस आऊंगा तो फिर वापस एड्रेस चेंज हो जाएगा ना। अगर समझो मेरा एड्रेस वगैरह चेंज हो गया, राइट। 2 चीज़ें थी उसमें। प्रभुपाद कह रहे थे कि एक तो डॉक्यूमेंटेशन का, कोई अगर लेटर आया डॉक्यूमेंट आया, दूसरा चीज़ जो लोग उनसे जुड़ रहे थे अभी भी जुड़े हुए नए नए लोग थे। अब बार बार एड्रेस चेंज करेंगे तो लोग कैसे बार बार नई जगह पे थोड़ी जाने वाले हैं, है ना। अभी तो जूम है, ठीक है, ये अलग बात है, जूम पे आप कहीं से भी जुड़ सकते हैं लेकिन प्रभुपाद जी के टाइम पे जूम नहीं था। और एक्चुअली प्रभुपाद जी पर्सनली फिजिकल लोगों को कल्टीवेट करना चाह रहे थे। अभी तो आप तो ऑलरेडी अनेक अनेक सत्संग से कल्टीवेट होकर यहाँ पे आए हैं, या कुछ लोग जुड़े भी होंगे डायरेक्ट ऑनलाइन, परंतु प्रभुपाद के टाइम में ऐसा फैसिलिटी नहीं था। और प्रभुपाद जी ऐसे 1-to-1 ट्रेनिंग देना चाहते थे, राइट, और उनको वैष्णव बनाना चाहते थे। तो प्रभुपाद बोले कि अभी ऐसे इंटरेस्टेड लोग नहीं आ रहे हैं तो इनको मैं छोड़ के कैसे जा सकता हूँ अलग अलग एड्रेस पे, संभव नहीं है अभी। उसी समय और एक घटना हुई। एक ब्रह्मचारी थे इंडिया में, प्रभुपाद के ही गॉड ब्रदर थे, उनके शिष्य थे, उनका नाम था मुक्ति ब्रह्मचारी। तो ये मुक्ति ब्रह्मचारी, इनको इच्छा थी श्रील प्रभुपाद को अमेरिका आके न्यूयॉर्क में उनके मिशन को ज्वाइन करने का और उनको मदद करने का और उनको सेवा देने का। तो ये मुक्ति ब्रह्मचारी, इन्होंने लेटर लिखा श्रील प्रभुपाद को अमेरिका में कि मैं आपको आके मदद करना चाहता हूँ, राइट। और प्रभुपाद भी जानते थे कि ये अकेले का काम नहीं है इतना बड़ा संस्था खड़ा करना। हालांकि प्रभुपाद ने अकेले किया, बट प्रभुपाद इतने हम्बल थे, वो सोचते थे कि नहीं, ये अकेले का काम नहीं है। सो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने एक्चुअली इनवाइट किया मुक्ति ब्रह्मचारी को कि आप आइए, लेकिन पहले आप अपने गुरु का परमिशन लीजिए, ठीक है। आप अपने गुरु से पूछिए और अगर वो आपको परमिशन दे रहे हैं तो आप आइए, और फिर आप कुछ समय वहाँ से भी मदद कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करके जो फंड है उसको रिलीज करने के लिए, अमेरिका भेजने के लिए। और फिर हम लोग यहाँ पे दोनों आकर एक साथ मिशन को आगे बढ़ाएंगे अमेरिका में। तो ये सोचकर श्रील प्रभुपाद या मुक्ति ब्रह्मचारी, लेकिन मुक्ति ब्रह्मचारी को प्रभुपाद ने दिया हुआ उपदेश उसने पालन नहीं किया। उसको लगा कि मैं पहले अमेरिका जाता हूँ, प्रभुपाद को मदद करता हूँ, फिर मैं अपने गुरु को लेटर लिखूंगा कि मैं अमेरिका आया हूँ करके, या फिर जाना चाहता हूँ, व्हाटएवर, राइट। जब प्रभुपाद को पता चला तो प्रभुपाद गुस्सा हो गए। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, उन्होंने रिप्लाई लिखा मुक्ति ब्रह्मचारी को, इज प्रीचिंग इन अमेरिका माई प्राइवेट बिजनेस। प्रभुपाद बोले कि मेरे घर का काम है क्या अमेरिका में प्रचार चल रहा है, वो मेरे घर का काम चल रहा है क्या। श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने इच्छा की थी कि न्यूयॉर्क, लंदन, ऐसे जगहों पे मंदिर बने इस्कॉन के, राइट। इस्कॉन नाम नहीं था उस समय, बट रूप गोस्वामी की इच्छा, रघुनाथ गोस्वामी की इच्छा, अपने जो 6 गोस्वामी, इनकी जो इच्छा थी कि विश्वभर कृष्ण भावना का प्रचार हो, उसके लिए मैं यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ, राइट। द मनी इज रेडी एंड द अपॉर्चुनिटी इज ओपन। लक्ष्मी रेडी है, अपॉर्चुनिटी है, और अगर इन सब चीज़ों को देखकर फाइनेंस मिनिस्टर से अगर कोई बात कर सकता है, राइट, और फंड अगर रिलीज कर सकता है, तो हम लोग यहाँ पे अपना मिशन चालू कर सकते हैं। बट आप अपने गुरु से बात नहीं करना चाहते हो, इसीलिए आप डायरेक्टली यहाँ पे आना चाहते हो, ये अच्छी बात है क्या, ऐसे करके प्रभुपाद ने लिखा उनको, राइट। और फिर उन्होंने कहा
कि देखो, why should we wait because you cannot talk with your Guru Maharaj about cooperation because you are afraid your journey will be cancelled. तो सिंपल कारण था, मुक्ति ब्रह्मचारी नहीं पूछ रहे थे क्योंकि उनको पता था कि मेरे गुरु महाराज मना कर देंगे, जाओ नहीं जाओ, है ना, जाने के लिए मना कर देंगे अमेरिका। तो प्रभुपाद जब पहले अकेले निकले थे, उनके साथ कोई आया नहीं था, किसी गॉड ब्रदर ने मदद नहीं किया था, अभी भी कोई संभावना नहीं थी किसी के आने की और किसी के मदद करने की। लेकिन प्रभुपाद जी उनको समझा रहे थे कि आप पहले क्या करो, थोड़ा शांति से विचार करो और अपने गुरु महाराज से परमिशन लो पहले, परमिशन मिलने के बाद आप आ जाना, फिर हम लोग यहाँ पे अकॉर्डिंगली अपने अपने शक्ति से यहाँ पे सेवा देने का प्रयास करेंगे। और फिर एज यूजुअल मुक्ति ब्रह्मचारी ने जब एप्लीकेशन दिया अपने गुरु महाराज के पास, तो उन्होंने मना कर दिया, बोले आप नहीं जा सकते अमेरिका। मुक्ति ब्रह्मचारी का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो गया। तो एक कोई था जो भारत से आना चाहता था मदद करने के लिए, एक भी ब्रह्मचारी आता तो भी कितना मदद होता था प्रभुपाद को, विचार कीजिए। क्योंकि यहाँ पे सब कुछ नया था, प्रभुपाद अकेले थे, उनको मतलब अपनी सनातन संस्कृति को जानने वाला, उसको समझने वाला कोई नहीं था। प्रभुपाद अकेले स्ट्रगल कर रहे थे हर चीज़ में, तो एक जो व्यक्ति था वो भी नहीं आ पाया, राइट। और मुक्ति के जो गुरु थे वो श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज ही थे, सॉरी गुरु भाई थे, बट फिर भी वो नहीं चाहते थे कि वो प्रभुपाद को मदद करे इस प्रकार, राइट। और उनको डाउट भी था कि पदम पद सिंघानिया डोनेशन देंगे कि नहीं देंगे प्रभुपाद को, तो फिर मैं अपने डिसाइपल को भेजूँ वहाँ पे, कल उनको ज़्यादा कष्ट हो जाएगा, तो ऐसा करके सोच रहे थे। और फिर एक दिन वन फाइन डे, यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं, मुक्ति ब्रह्मचारी तो एपिसोड खत्म हो गया उसका, राइट। और मुक्ति ब्रह्मचारी ने क्या किया, एक लेटर लिखा बाद में प्रभुपाद जी को। ये लेटर सुनने से तो प्रभुपाद और बिगड़ गए, मतलब उसने लेटर लिखा मुक्ति ब्रह्मचारी डाउटेड, उसने क्या डाउट किया कि प्रभुपाद जो है ना इंडिपेंडेंटली प्रचार कर रहे हैं अमेरिका में। क्योंकि उनके गुरु ने कहा मुक्ति ब्रह्मचारी के कि मुझे तो डाउट है कि स्वामी जी को यहाँ से पदम पद सिंघानिया डोनेशन देंगे कि नहीं देंगे अमेरिका भेजने के लिए। तो उसको लगा कि मतलब प्रभुपाद का मिशन बोनाफाइड नहीं है, अप्रूव नहीं है किसी अथॉरिटी से, और उसने ऐसा लिख के भेजा और ऐसा बताने की कोशिश की प्रभुपाद को, इफ़ योर प्रोग्राम इज नॉट बोनाफाइड द अप्रोच टू बिग पर्सनैलिटी विल बी लिडिकरस वन नो डाउट। बोला कि फिर आपको तो कोई आपके इस प्रोग्राम को कोई सपोर्ट नहीं करेगा। इस प्रकार उधर से रिएक्शन हो गया, मुक्ति ब्रह्मचारी वो नहीं आ पाया और उल्टा उसने डाउट करने लगा कि प्रभुपाद का मिशन एकदम बोनाफाइड नहीं है करके। अब सोचिए, इतना अकेले सेवा करो और ऊपर से जो सेवा करने के लिए कोई आए वो आपको डाउट करे कि आपका सेवा बोनाफाइड है कि नहीं है। तो ऐसी स्थिति में तो हम बोलेंगे ठीक है, तुम्हारा सेवा और तुम्हारा ये बैग ले लो और तुम करो सेवा, मैं जा रहा हूँ घर अभी सोने के लिए राइट। हमको अगर ऐसा बोल दिया तो हम लोग नहीं टिक पाएंगे वहाँ पे, तो प्रभुपाद थे, राइट। और ये उसी दिन हुआ, ऑन द सेम डे जिस दिन मुक्ति ब्रह्मचारी ने ये सब बातें कही, उनसे डिस्कशन हुआ उसी दिन प्रभुपाद को एक लेटर आया वापस, इंडियन गवर्नमेंट से लेटर आया, उसके सेक्रेटरी से आया, सत्य प्रकाश शाह करके, ऑफ द इंडियन एम्बेसी इन वॉशिंगटन डीसी। और उन्होंने लेटर साफ साफ कह दिया, ड्यू टू एग्जिस्टिंग कंडीशंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज स्टिंजेंसी it is not possible for the government of India to accept your request for release of foreign exchange, right। बोला कि हम भारत से आपके लिए 1 रुपया भी भेज नहीं सकते, आपको अभी इधर अमेरिका में जो लोकल लोग हैं उनसे ही पैसा लेके आप अपना काम चलाइए करके गवर्नमेंट ने बोल दिया। तो इसी तरह से ये कहानी यहाँ पे समाप्त हो गई। भारत से कोई भी जो मदद आनी थी उसका अंत हो गया। ना कोई गुरु भाई आने वाले थे, ना गुरु भाई के चेले आने वाले थे, ना सरकार आने वाली थी, ना कोई बिजनेसमैन उनको लक्ष्मी भेजने वाला था। समाप्त। बस सुमति महाराज जी ने टिकट काट के दिया था, बस वही उनका क्रेडिट था, उतना, दैट्स इट। और प्रभुपाद के पास और कोई नहीं था। इस तरह से वर्क विदाउट हेल्प फ्रॉम इंडिया, ये तो निश्चित हो गया कि अभी हमें कैसे काम करना है, बिना भारतवासियों के मदद के ही भारत के कल्चर को दुनिया भर फैलाना है, ठीक है ना।
ये काम किसका था? इंडिया का था। इतना सब प्रभुपाद किसके लिए कर रहे थे? आज सोचिए ना, आज इस्कॉन आपके पूरे भारत में फ्लरिश हो रहा है। इंडिया में सबसे ज़्यादा इस्कॉन आज कहाँ पे फ्लरिश हो रहा है? इंडिया में फ्लरिश हो रहा है। दिन ब दिन नए नए सेंटर आ रहे हैं, नए नए मंदिर बन रहे हैं, भक्त बन रहे हैं, राइट। आप वृंदावन जाइए, मायापुर जाइए, या मुंबई आइए, या बाकी किसी भी शहर में जाइए, आपको कहीं ना कहीं इस्कॉन मिलेगा ही मिलेगा। इस्कॉन मिलेगा, इस्कॉन के सेंटर मिलेंगे, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं भक्त का सत्संग मिलेगा। मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा इस्कॉन फ्लरिश हो रहा है। क्यों हो रहा है? 1966 में प्रभुपाद ने जो उधर जाकर इतना मेहनत किया ना, मतलब हमारी ही सनातन संस्कृति जिसका हमने त्याग किया था, उसने प्रभुपाद ने अमेरिका जाके वहां से इसको जीवित किया। और आज प्रभुपाद के उस संघर्ष से आज हम लाभ ले रहे हैं। मैं तो आज इस्कॉन नहीं होता इंडिया में, राइट। क्योंकि प्रभुपाद इंडिया में कोशिश करती, इंडिया में तो किसी ने मदद नहीं किया, तो इंडिया में तो होता ही नहीं था इस्कॉन। और अगर बाहर नहीं जाते प्रभुपाद तो बाहर भी नहीं होता, बाहर नहीं होता तो इंडिया में नहीं आता, इंडिया में नहीं आता तो बाहर भी नहीं होता, बाहर भी नहीं होता इंडिया में भी नहीं होता कहीं नहीं होता। फिर हम लोग ऐसे रहते अपना, वही अपना कर्म कांड में लगे रहते। अभी चलो गणपति बप्पा आए हैं, नारियल फोड़ो, चलो अभी उसके बाद क्या आता है आपका, वो दुर्गा पूजा आता है, दुर्गा के लिए कुछ माला बुनो और यू नो क्या ना डांडिया खेलो। फिर दिसंबर आता है, फिर चलो घूमने के लिए जाओ, 31 मनाओ, पी के। आपको मालूम है कि ना लास्ट ईयर का स्टेटिस्टिक्स, लास्ट ईयर के 31 दिसंबर में, जनवरी में, 1 जनवरी रिकॉर्ड ब्रेक मंदिरों में लोगों की विजिट हुई है। करोड़ों में लोग मंदिर विजिट करने गए 1 जनवरी को। आज से 20, 25, 30, 50 साल पहले चलन नहीं था लोगों का। आई मीन टू से, लोग भौतिकवाद में इतने फंसे हुए हैं भारतवर्ष में, अपनी ही संस्कृति होने के बाद भी, क्योंकि उनको दिशा निर्देश करने वाले लोग है नहीं। तो अभी सरकार फेवरेबल है, साथ में इस्कॉन है। ऐसे जब जॉइंट प्रोजेक्ट चलता है गवर्नमेंट और बेसिकली क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों के कॉम्बिनेशन से, फिर लोगों को लाभ होता है। नीचे वाले जो लोग हैं, वैश्य और शूद्र, और ऑफकोर्स उसमें क्षत्रिय भी आ गए, ब्राह्मण भी आ गए, तो गवर्नमेंट फेवरेबल है अभी भगवान की भक्ति के लिए। और साथ में इस्कॉन के मंदिर एकदम हर जगह फटाफट फटाफट ओपन हो रहे हैं, सत्संग चल रहे हैं, सत्संग बन रहे हैं। इन दोनों के मेल से अभी इस समय अगर कोई बोलेगा कि मैं भक्ति नहीं करूंगा, तो वो सबसे बड़ा मूर्ख है। इससे सुनहरा मौका उसको नहीं मिलने वाला वापस। हालांकि महाप्रभु का मिशन 10,000 साल चलने वाला है, लेकिन हम कितना टिकेंगे हमको मालूम नहीं है ना। और अगले जन्म में हम मनुष्य ही बनेंगे कि क्या बनेंगे वो भी हमको मालूम नहीं है। और जिसने कुछ कर्मकांडी पुण्य भी किए होंगे, वो सोच रहा होगा मैं स्वर्ग में जाऊंगा, तो स्वर्ग में जाएगा, और स्वर्ग से जब वापस नीचे गिर के आएगा तब तक पता चला कि महाप्रभु का मिशन खत्म हो गया। क्योंकि स्वर्ग में आई तो हजारों साल रहती है ना, इधर तो 10,000 साल ही है मनुष्य जीवन के। 10,000 साल खत्म हो गए, आया देखता है अरे इस्कॉन किधर है। मैं सोचा था थोड़ा घूम के आता हूँ स्वर्ग, और आने के बाद थोड़ा जप कर लूंगा मैं मैं आया तो देखता हूँ अरे इस्कॉन खत्म हो गया, खत्म हो गया, 10,000 साल पूरे हो गए। गोल्डन, जो गोल्डन पीरियड था संकीर्तन मूवमेंट का, फिनिश हो गया वो, राइट। इस तरह से प्रभुपाद अभी एक्चुअली एब्सोल्युटली फ्री हो गए अभी कोई ऑब्लिगेशन नहीं। कभी कभी क्या होता है ना कि आप किसी से आस लगाते हैं कि ये मदद करेगा, मदद करेगा, मदद करेगा, लेकिन आपको हर बार धोखा देता है। वो मदद करता ही नहीं, आपको लगता है कि मदद करेगा, मदद करेगा, मदद करेगा, और आप उसके पीछे इतना समय बर्बाद कर देते हैं, इतना टाइम निकाल देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो व्यक्ति मदद ही नहीं करता। लेकिन जिस दिन आप फ्री हो जाते हैं कि अभी पता चलता है कि ये मदद नहीं करने वाला, उस दिन रिलीफ, टोटल फ्रीडम, मुक्त हो गया, आज़ाद हो गया। अभी तुम्हारी ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम मदद करने वाले हो नहीं, अभी मैं अपनी तरह से देखूंगा जो भी मुझे मदद कर सकता है, राइट। तो ये क्षण प्रभुपाद के लिए आ गया और क्लियर हो गया, ऑलमोस्ट कंप्लीट क्लियर हो गया, राइट। और प्रभुपाद जी ने जो लेटर लिखा था मुक्ति ब्रह्मचारी के लिए, लास्ट लेटर, उसको समझाते हुए कि प्रीचिंग इन अमेरिका इज नॉट माई प्राइवेट बिजनेस। अमेरिका में प्रचार करने आया हूँ, ये कोई मेरा प्राइवेट बिजनेस नहीं है, मेरे घर का काम नहीं है, ये हमारे भारतवर्ष का काम है, मेरे गुरु महाराज का काम है, सनातन संस्कृति का काम कर रहा हूँ मैं, राइट। और आप
इसमें कोऑपरेशन करेंगे तो इसमें लाभ किसका है? इसमें लाभ आपका ही है, मेरा कुछ लाभ है क्या? अगर समझो सत्संग चल रहा है, सत्संग में लोग जप कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, भगवान की कथा में लग रहे हैं, भक्त बन रहे हैं, इसमें लाभ किसका है? हरिबोलन प्रभु का लाभ है क्या? कुछ पैसा मिल रहा है उनको, धन मिल रहा है, आप उनके घर में हर महीने कुछ भेज रहे हो क्या? हाँ, इतना जो झूम चल रहा है ना, उसका अकाउंट का पैसा भी हम लोग नहीं देते होंगे, राइट? वो भी प्रभु जी चला रहे हैं। आप सोचिए जरा, तो हमको क्या लाभ है मतलब उनको क्या लाभ है इसमें? उनको केवल एक ही लाभ है, संतुष्टि है, आनंद है कि लोग भक्त बन रहे हैं, राइट? और ये आनंद के लिए संघर्ष चल रहा है, मेहनत चल रही है। तो प्रभुपाद जी भी इसी प्रकार क्लियर हो गए, आज से मैं आजाद हो गया। ऐसा जो फ्रीडम रहता है ना, एक बार आपको पता चल जाए कि अभी मैं बस अकेले हूँ, संसार में मुझे मदद करने वाले मेरे गुरु हैं, भगवान है, और कुछ अगर गिने चुने वैष्णव रहेंगे तो दैट्स इट, बाकी किसी से उम्मीद नहीं। अभी यहाँ पे तो प्रभुपाद के लिए उनके गुरु भाई भी मदद नहीं कर रहे थे, गवर्नमेंट भी मदद नहीं कर रही थी। सोचो ना, भारत की अपनी संस्कृति, उसको प्रभुपाद इंडिया से बाहर लेके गए प्रचार करने के लिए, कितना बड़ा कार्य है। इतिहास में आज तक कोई किसी इतना नहीं कर पाया। जो भी गए थे, स्वामी योगी जो भी गए थे, वो लोग भारत के मूल संस्कृति को लेके नहीं गए। हमने पहले भी देखा था, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो स्वामी और योगी, वो एक्चुअली प्रभुपाद को कहते थे कि प्रभुपाद अगर आपको इधर अमेरिका में प्रचार करना है ना, तो आपको अमेरिकन तौर तरीके अपनाने होंगे। मतलब क्या? आपको सूट टाई कोट पहनना पड़ेगा, आपको यहाँ तक कि मांसाहार भी करना पड़ेगा। ऐसा भी बोला है कुछ लोगों ने उनको, क्योंकि वो लोग करते थे, जो भी योगी स्वामी सन्यासी गए थे यहाँ से। लेकिन प्रभुपाद ने कहा नहीं, मैं चेंज नहीं करूंगा, मैं जो है वही दूंगा उनको, क्योंकि मैं वही देने के लिए आया हूँ। तो प्रभुपाद ने धोती कुर्ता छोड़ा नहीं। अपना बीड़ बैग चेंज नहीं किया। बोले ठीक है, लोग बीड़ पे जप नहीं कर सकते, चलो ऐसे मन में करो। प्रभु बोले नहीं, दिस इज नॉट द वे। संख्या पूर्वक, हमारे आचार्य ने कहा है, संख्या से नाम जो है संख्या पूर्वक उसको गिनती करो, राइट? इसलिए प्रभुपाद ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया बिल्कुल। 4 नियम बोले तो 4 नियम है ही, मतलब है 16 माला, मतलब है ही है, कांट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट, क्योंकि वही देने के लिए मैं आपको आया हूँ। इस प्रकार प्रभुपाद एब्सोल्युटली फ्री हो गए। एंड देन प्रभुपाद एक्चुअली कहते हैं, और एक्चुअली सत्स्वरूप महाराज यहाँ पे कह रहे हैं, सो द कॉन्ट्रोवर्सी इज नाउ क्लोज्ड। कॉन्ट्रोवर्सी मतलब ये सब दुनिया भर का झंझट जो था, खत्म हो गया। अभी किसी को फोन नहीं करना है, किसी को कुछ कॉल नहीं करना है। अरे मदद करेगा क्या? कल बताता हूँ ना मैं आपको। अरे मदद करेगा क्या? नहीं, कल बताता हूँ ना आपको। जैसे कभी कभी आपके जन्माष्टमी आया, अभी डोनर के पास जाएंगे आप लोग, चिट्ठी लेके जाएंगे आप दुकानदार के पास, सर डोनेशन, एक काम करो, कल आ जाओ, मैं आपको कल बताता हूँ। फिर कल जाओगे, अब कल आ जाओ ना, मैं बताता हूँ आपको। ऐसे करते करते वो लोग 1 महीना एक निकाल देंगे पूरा। जब आपको मालूम पड़ता है कि यार ये तो ऐसे घुमाने वाला है, हर बार जाता हूँ, बोलता है मैं देता हूँ ना कल, तो उसके जगह पे वहां पे अपना समय बर्बाद करने से अच्छा है दूसरे किसी को देखो, राइट? उसी प्रकार कुछ लोग होते हैं, उनको बोलेंगे जब करोगे आज, नहीं कल करता हूँ ना। फिर कल पूछेंगे जब करोगे, नहीं कल करता हूँ ना। छोड़ दो उनको। क्योंकि लाइन में दूसरे लोग बहुत खड़े हैं जब लेने के लिए भगवान का। ये ना सोचे कि हमको लगता है कि भाई हमको अगर कोई बोल रहा है जब करोगे तो हम यार बहुत भाग्यशाली लोग, भाग्यशाली मतलब भाग्यशाली हो तो फिर भाग्य का इस्तेमाल करो ना। आपको पूछे जा रहे हैं लोग, पूछे जा रहे हैं काउंसलर, पूछे जा रहे हैं जब करो, तो हमको लगता है कि हम बहुत भारी व्यक्ति हैं। नहीं, वो तो कृपावश इतना एक्सटेंड कर रहे हैं, नहीं तो 1000 लोग लाइन में खड़े हैं भगवान का नाम जप लेने के लिए। लेकिन आपको समय दे रहे हैं क्योंकि कुछ विशेष आपके प्रति स्नेह है, आपके लिए कुछ बैकग्राउंड रहा है आपका पहले से, नहीं तो जरूरत नहीं है। काउंसलिंग करने के लिए, गाइडेंस देने के लिए बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हैं, आपको ही क्यों समय दिया जाता है? तो प्रभुपाद ने इतना कोशिश किया लेकिन नहीं हुआ। लेकिन बाद में प्रभुपाद बोले नाउ वी आर फ्री। और एक्चुअली सत्स्वरूप महाराज यहाँ पे लिखा है, वी आर नॉट ऑलवेज सक्सेसफुल इन अवर अटेम्प्ट्स एट प्रीचिंग वर्क, बट सच फेल्यूर्स आर सर्टेनली नॉट ludicrous.
इन द एब्सोल्यूट फील्ड बोथ सक्सेस एंड फेल्यूर आर ग्लोरियस। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ठीक है, मैं सफल नहीं हुआ, इस मिशन को लेने के लिए भारत के लोगों ने मदद नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हार गया, क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्र में हार और जीत मायने नहीं रखती है। हार भी जीत ही होती है, जीत तो जीत होती है, हार भी जीत होती है, क्योंकि इसको भगवान नोटिस करके रखते हैं कि इसने मेरे लिए प्रयास किया। जब भगवान इसको दर्ज करते हैं कि इसने मेरे लिए प्रयास किया, बात खत्म, फिर आप विजयी हो। और यहाँ पे उन्होंने उदाहरण दिया है नित्यानंद प्रभु का। सो इवन लॉर्ड नित्यानंद प्रभु ने कोशिश किया था ना जगाई मदाई को भक्त बनाने का। तो जगाई मदाई ने क्या किया उसके बदले में? नित्यानंद प्रभु ने कोशिश किया कि ये लोग भगत बने, ये सब दारू बीरू सब ये सब फंदेबाजी लफड़ेबाजी छोड़ के माला बिला करके अच्छे भक्त बने। तो इनने उल्टा क्या कर दिया, महाप्रभु को पत्थर फेंक के खून निकाल दिया नित्यानंद प्रभु को, राइट। तो शिल प्रभुपाद कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु ने प्रचार करने का कोशिश किया, भक्त बनाने की कोशिश किया, उसके बदले में इन्होंने क्या किया, पत्थर से उनका शरीर फोड़ दिया। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि तो नित्यानंद प्रभु हार गए? नहीं, वो तो बिगिनिंग था। शिल प्रभुपाद कहते हैं सो नित्यानंद प्रभु वॉज नॉट सक्सेसफुल इन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट, अपने पहले प्रयास में सफल नहीं हुए, रादर ही वॉज पर्सनली इंजर्ड इन सच अटेम्प्ट। खुद इंजर्ड हो गए, सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन अंत में क्या हुआ, अंत में रिजल्ट क्या था, द होल थिंग वॉज ट्रांसेंडेंटल, एट द एंड इट वॉज ऑल ग्लोरियस फॉर ऑल पार्टीज कंसर्न। फिर महाप्रभु आए, महाप्रभु ने दोनों का उद्धार कर दिया, जगाई मधाई का और नित्यानंद प्रभु तो ऑफकोर्स अब तो नित्यानंद प्रभु इसमें माध्यम बन गए। तो इसी प्रकार प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक्चुअली आध्यात्मिक जगत में हार जीत ये मायने नहीं रखती है, आपका प्रयास मायने रखता है। आज अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप जॉब में सक्सेसफुल नहीं है, जॉब आपका हो रहा है लेकिन मन नहीं लग रहा है कैसे भी, लेकिन आप अगर 16 माला कर रहे हैं तो प्रभुपाद इसको नोटिस करते हैं, राइट। जैसे वृंदावन में एक जगह पे लिखा हुआ है, परिक्रमा करते समय लिखते हैं वो लोग, परिक्रमा मार्ग में देखेंगे बहुत सारे ऐसे लिखे रहते हैं विचार वगैरह। तो उसमें एक जगह लिखा रहता है कि नाम जप करने वाले को भले ही ये मालूम ना हो कि किसका नाम जप कर रहे हैं, कभी कभी मालूम नहीं पड़ता हमको, कभी कभी, राइट। हम लोग इतने अचेत होकर जप करते हैं, किसका नाम ले रहे हैं और क्या ले रहे हैं वो भी मालूम नहीं पड़ता है। तो कहते हैं नाम जप करने वाले को भले ही ये पता ना हो किसका नाम जप कर रहा है, लेकिन जिसका नाम जप रहा है उसको तो मालूम होता है कि मेरा नाम जप रहा है, राइट। भगवान तो बराबर नोटिस करते हैं, मेरा नाम जप करने की कोशिश कर रहे हैं, टूटा फूटा कर रहा है लेकिन सो रहा है, बीच में उठ रहा है, थोड़ा मोबाइल भी देख लेता है, टीवी देख लेता है, वॉशिंग मशीन का बटन दबा रहा है, प्रेशर कुकर का सीटी उठा रहा है है ना, गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा रहा है। तो हमको शायद सुध-बुध ना हो कि हम किसका नाम जप कर रहे हैं, लेकिन भगवान को बराबर सुध-बुध रहती है, वो जानते हैं मेरा नाम जप रहा है। हरे कृष्णा मेरा ही नाम है ना, भगवान जानते हैं कहते हैं हरे और कृष्णा ये तो हमारा ही नाम है, राधा रानी का और मेरा नाम है, तो भगवान उसको बराबर नोटिस करके रखते हैं। तो इसलिए निराश नहीं होना चाहिए। हमारे जो प्रयास हैं वो कई बार असफल होंगे, लेकिन भक्ति की यही सुंदरता है, असफलता या सफलता मायने नहीं रखती है, आपके प्रयास मायने रखती है, और प्रयास में ही हमारी जीत होती है। संघर्ष करना ये हर जीव के लिए उतना ही कल्याणप्रद है जितना विजेता बनना, राइट। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोले कि नाउ आई एम टोटली फ्री, और मैं मुक्त हो गया हूँ। भले लग रहा है आप सबको मैं हार गया हूँ, लेकिन आप देखना अगले चैप्टर में ही प्रभुपाद कैसे जंप मारेंगे। हालांकि चैप्टर पूरा नहीं हुआ है, यहाँ से आगे और बढ़ेगा। इफ कृष्णा कॉन्शियसनेस वेर एवर टू टेक होल्ड इन अमेरिका, इट वुड हैव टू बी विदाउट असिस्टेंस फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन फाइनेंशियरीज। तो भारत सरकार मदद नहीं करेगी, भारत का धन मदद नहीं करेगा, यहाँ तक कि एक ब्रह्मचारी भी मदद नहीं करेगा भारत से। कृष्णा वॉज रिवीलिंग हिज प्लान टू प्रभुपाद इन अ डिफरेंट वे, राइट। कृष्ण क्या कर रहे थे, और आपने सुना होगा वो हमारे आचार्य और बहुत सारे कमेंटेटर कहते हैं कि शिल प्रभुपाद ने इस्कॉन को बनाया किसकी मदद से, जैसे हिप्पी लोगों की मदद से बनाए।
इसका श्रेय प्रभुपाद ने भारत सरकार को नहीं दिया। कल अगर भारत सरकार ने मदद किया तो भारत सरकार बोलते हमने मदद किया भाई, सरकार ने बनाया तो सरकार का इसके अधिकार है। हो भी सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। या फिर कोई ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड, ऐसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय से कोई व्यक्ति आया नहीं प्रभुपाद को मदद करने के लिए। इनको मदद कौन किया? ये सब सिंपल लोग जो समाज के रिजेक्टेड और सबसे फेंके हुए लोग, मतलब कचरा समझने वाले लोग, उन्होंने प्रभुपाद की मदद करके प्रभुपाद ने इस्कॉन बनाया। तो श्रेय किसको गया? इन लोगों को गया। वो कहते हैं कि भगवान चाहते थे कि श्रेय ऑक्सफोर्ड और ये सब बड़े बड़े यूनिवर्सिटी को ना जाए, IIT, IIM। ये श्रेय किसको जाए? प्रभुपाद को जाए, और उनके जो ये सिंपल लोग थे उनको जाए। हालांकि आज इस्कॉन में IIT के लोग हैं, IIM के लोग हैं, लेकिन बनाते समय इस्कॉन को फाउंडेशन ना IIT ने किया, ना IIM ने किया, ना MIT ने किया, ना किसी दुनिया के बड़े विश्वविद्यालय ने, राइट, या फिर किसी गवर्नमेंट ने। सिंपल लोगों ने मदद करके बनाया। तो ये भगवान की लीला होती है, राइट। इस प्रकार सारी जब उम्मीदें खत्म हो गई, पदम पद सिंघनिया भी बंद हो गए, भारत सरकार और भारत के जितने भी लोग थे सब समाप्त हो गए। उस समय प्रभुपाद जी ने अपना सारा शक्ति लगाया बावरी में। उस समय वहाँ पे रहने वाले जितने भी यंग लड़के लड़कियाँ थे उनकी तरफ अपना अटेंशन डाल दिया कि अभी यही लोग हैं, ये लोग इस्कॉन को बनाएंगे। भगवान भी अद्भुत होते हैं। अपने दुनिया के सबसे बड़े, सोचे ना, विश्व में सबसे बड़ा आंदोलन जो है इस्कॉन का आंदोलन है इस समय। इस विश्वव्यापी आंदोलन को खड़ा करने का श्रेय किसको जाएगा? समाज के रिजेक्टेड लोगों के पास जाएगा। भगवान ने कितना बड़ा श्रेय दिया उनको, सोचिए जरा, राइट। कोई बड़ा ऑफिसर, कोई बड़ा अधिकारी, कोई बड़ा धनी व्यक्ति, बिलियनियर, उसकी मदद नहीं हुई उनको, जबकि समाज के सबसे रिजेक्टेड लोगों की। इस तरह से प्रभुपाद उस बावरी के लॉफ्ट में रह रहे थे एंड देन डेविड के साथ, और प्रभुपाद जी ने सुमति महाराज जी को एक लेटर लिखा। उस समय उन्होंने लिखा, नाउ आई एम ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट वन कॉर्पोरेशन ऑफ द लोकल फ्रेंड्स एंड एडमायरर्स अंडर द नेम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये फर्स्ट टाइम प्रभुपाद ने लिखा सुमति महाराज जी को कि मैं अभी एक संस्था बनाने जा रहा हूँ, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संस्था। इस सबसे प्रथम बार इस्कॉन का नाम का प्रकटीकरण यहाँ पे होता है। हालांकि अभी बाद में जाके नाम उसमें ऐड होगा, लेकिन ये पहला स्टेप था। प्रभुपाद ने कहा कि मैं अभी संस्था बनाऊंगा, राइट। तो कभी कभी इस तरह से आज़ाद होना आपके लिए अच्छा होता है। तथाकथित जो हमारे वेल विशर्स हैं, तथाकथित जो है ना मदद करने वाले लोग हैं, जिनसे उम्मीद नहीं है लेकिन वो अपना समय बर्बाद कर देंगे, उनसे मुक्त हो जाते हैं, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा वरदान है। क्योंकि फिर आप अपना काम करने के लिए अपनी इच्छा से और अपने इससे आप फ्री हो जाते हैं। दैट्स हाउ प्रभुपाद फ्री हो गए। अभी भी डेविड के साथ रह रहे थे बावरी में, उस लॉफ्ट में। आधा डेविड शेयर कर रहा था, आधा प्रभुपाद शेयर कर रहे थे। और डेविड के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा अगले थोड़ा सा, और फिर ये चैप्टर पूर्ण होगा वहाँ पे कि डेविड प्रभुपाद को मदद कर रहा था। और डेविड एक दिन कहता है कि मैं स्वामी जी आध्यात्मिक बनना चाहता हूँ तुरंत। प्रभुपाद बोले धीरे धीरे, स्लोली आपको सब सहायता मिलेगी, आप जब करेंगे। तो इवेंचुअली एक्चुअली दिखने में बहुत अच्छा दिखता है कि डेविड बहुत एकदम ये होने वाला था, लेकिन एक्चुअली डेविड अभी भी ड्रग्स ले रहा था। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद के लिए राह अभी भी आसान नहीं थी। जिन लोगों के साथ थे लग रहा था कि अभी ये लोग करेंगे, लेकिन उसमें से जिसके ऊपर ज़्यादा उन्होंने विश्वास रखा था वही व्यक्ति एक दिन ड्रग्स लेके पूरा प्रभुपाद के ऊपर अटैक कर देता है, प्रभुपाद को मारने जाता है। और प्रभुपाद को एक्चुअली वो लॉफ्ट छोड़ के बाहर निकलना पड़ता है, फिर वापस प्रभुपाद बेघर, राइट। तो आप देखिएगा भगवान भी कितनी परीक्षा लेते हैं। प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्तों की इतनी परीक्षा ली है, तो हम तो उनके सामने क्या ही है, हमारी कितनी परीक्षा होगी। लेकिन जितनी ज़्यादा परीक्षा उतना ज़्यादा बल हमको मिलेगा अगर हम उनके ऊपर निर्भर रहे तो, भगवान के ऊपर। जैसे कि हमने शुरुआत में पढ़ा था श्लोक में, अगर निर्भर नहीं रहे, अननेसेसरीली गुस्सा हो गए, चिड़चिड़ किया,
तो फिर हम लोग भक्ति खो जाएंगे, हमारी चेतना कृष्ण भावना में नहीं बनेगी। संघर्ष है तो भगवान को याद कीजिए, विजयी हो रहे हैं तो भी भगवान को याद कीजिए, क्योंकि जीवन का उद्देश्य कृष्ण भावना में बनना। ज़्यादा धन आ रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है लाइफ में, भगवान को नहीं भूलिए। धन जा रहा है, सारे रिश्ते नाते खराब हो रहे हैं, गुस्सा मत कीजिए तभी भगवान को याद कीजिए, क्योंकि अंतिम हमारा उद्देश्य भगवान को एने केने प्रकार ने याद करना, चाहे वैसी अवस्था हो या ऐसी अवस्था, जैसे प्रभुपाद यहाँ पे कर रहे हैं। तो इस तरह से सुंदर वर्णन है, इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे अगले हफ्ते। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न है तो बोल सकते हैं। धन्यवाद तरुण गौरंग प्रभु, बहुत बढ़िया हरे प्रवचन। कृष्णा। एकदम अच्छे से आप प्रभुपाद के एकदम जीवन लेखे में प्रवेश कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। हरे कृष्णा, बहुत बस बढ़िया। आपकी कृपा है। हरे कृष्णा। और कार्तिक यात्रा में कुकिंग है सेवा? हाँ प्रभु जी, कुकिंग की सेवा है। 12,500 लोग का कुकिंग। हाँ इस बार 12.5 ऑफिशियल है, बाकी इन ऑफिशियल रहेंगे और 2-3 हजार नहीं नहीं, 2-3 हजार, लेकिन उनको प्रसाद थोड़ी कराना है हमको। नहीं वो कराते नहीं, लेकिन वो होता है उधर थोड़ा थोड़ा हाँ, करके हाँ। मतलब 15,000 लोग बैठेंगे इस बार प्रवचन में महाराज हाँ का। 15,000 बैठ जाएंगे आराम से। महाराज हरे का तो कृष्णा। फिर वो 16,000 का टारगेट है उसका। प्रवचन अच्छा में महाराज बोल रहे थे कि तो कृष्ण भगवान की 16,000 रानियां थी, तो आप लोग भी उतने नजदीक नजदीक आ रहे हो, तो 16,000 हरे को कृष्ण जाए। हरे कृष्ण। गौरव प्रभु मुझे बहुत एक बार आपके बारे में बोले, क्योंकि क्या उनका मेन रघुराज तो उनके साथ में थे, योगा करते थे, ये करते थे। तो फिर मतलब रघुराज तो फिर चले गए वो कश्मीर, और उनका अलग से सेवा हो गया। तो मेरे को बोले वो तरुण गौरांग प्रभु जो है बहुत कीर्तन करते हैं और बहुत सेवा भी करते हैं, किचन में भी करते हैं। तो गौरांग प्रभु बहुत प्रसन्न थे, आपको बहुत ग्लोरीफाई कर रहे थे। बस तो आप मतलब चलो, आप इतने सामने नहीं आते थे, पर आपको गौरांग प्रभु ने बहुत नजर से देख के अप्रिशिएट कर लिया, आपकी भक्ति, आपका भाव जो है। तो करते रहिए, हमारी पूरी प्रार्थना है। मैं अभी अहोबलम में और तिरुपति जाकर आया, तो सबके अच्छा, लिए प्रार्थना कर रहा था। थैंक तो यू। आप भी हैं उस प्रार्थना में। ऐसे ऐसे बढ़ाते रहिए, प्रचार बढ़ाते रहिए, बहुत अच्छा लग रहा है। आपका बुक डिस्ट्रीब्यूशन का वो जो टेबल लगाते थे गोराई में, वहां से अभी बुक गोडाउन के इंचार्ज बन के लाखों लाखों बांट रहे हैं। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी एंड प्राउड कि चलो किसी को तो मैंने प्रेरणा दे के सही रास्ते पे करा दिया। चलो थैंक थैंक यू यू प्रभु जी। तरुण हरे प्रभु। कृष्ण। आप थैंक यू। मतलब पूरा मेरा ब्लेसिंग्स है, मेरे प्रेयर्स हैं आपके साथ। दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ते रहिए भक्ति में। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरी बोल। चलिए 5-5 हो गया, तो अभी हम लोग और प्रश्न उत्तर नहीं लेंगे, यस तो अभी ठीक यहाँ है। पे प्रवचन को विराम देंगे। यस प्रभु जी का दूसरा सब सेवा भी रहता है, ठीक है। हरे कृष्ण। वांछा